एंड वेलकम एट विजन क्लासेस। दिस इज एनी शर्मा। हम बात करेंगे दोस्तों, आज का टॉपिक होगा हमारा फिगर ऑफ स्पीच, जिसे कहा जाता है अलंकार। जैसे महिलाएं अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषणों का उपयोग करती हैं, उसी प्रकार पोइट्स जो होते हैं पोएम की ग्लोरी को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? फिगर ऑफ स्पीच का। उन आभूषणों को विभिन्न नामों से जाना जाता है, उसी प्रकार फिगर ऑफ स्पीच के भी विभिन्न नाम हैं। और दोस्तों, फिगर ऑफ स्पीच कुछ वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, शब्दों की कलाकारी है, जिसे कहा जाता है फिगर ऑफ स्पीच। देखिए, बात करते हैं फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, और सबसे पहले बात करेंगे हम ऑक्सीमोरन की। ऑक्सीमोरन एक फिगर ऑफ स्पीच है, यानी कि अलंकार है। इसे कहा जाता है विरोधाभास अलंकार। बात करते हैं ऑक्सीमोरन की, तो इसमें टू वर्ड्स जो होते हैं, दो शब्द होते हैं, उनके मध्य जो होता है क्या होता है? कॉन्ट्रडिक्ट होता है, विरोधाभास होता है। टू वर्ड्स इन अ फ्रेज, टू वर्ड्स इन अ फ्रेज। एक फ्रेज के दो वर्ड होते हैं, उनमें क्या होता है? कॉन्ट्रडिक्ट, यानी कि विरोधाभास होता है, कॉन्ट्रडिक्ट होता है। टू वर्ड्स इन अ फ्रेज कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर। दो शब्दों के बीच में अगर विरोधाभास होता है एक फ्रेज के अंदर, तो उसे कहा जाता है ऑक्सीमोरन। फॉर एग्जाम्पल, शी इज प्रिटी अगली। शी इज प्रिटी अगली। अब यहाँ पे देखिए, प्रिटी का अर्थ होता है सुंदर, और अगली का अर्थ होता है भद्दा, यानी कि गंदा, भद्दा, बदसूरत। तो दोनों वर्ड यूज किए गए हैं, किसके लिए यूज किए गए हैं? शी के लिए, किसी फीमेल के लिए यूज किए गए हैं। तो दोनों वर्ड देखिए, दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, दोनों में क्या है? विरोधाभास है। तो इस प्रकार के अगर वर्ड आपको पोएम में देखने को मिलते हैं, तो वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? हमारा ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, ही इज डल इंटेलिजेंट। ही इज डल इंटेलिजेंट। डल का अर्थ होता है मूर्ख, इंटेलिजेंट है ना, बुद्धिमान। अब देखिए, दोनों वर्ड इसमें भी देखिए आप, दोनों में क्या है? विरोधाभास हो रहा है। यूज दोनों वर्ड एक ही के लिए यूज हो रहे हैं। तो इस प्रकार के अगर वर्ड जब आपको पोएम में देखने को मिलेंगे, तो वो हो गए हमारे ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच के एग्जाम्पल। ठीक है, तो दोस्तों, बात की थी हमने ऑक्सीमोरन की, और मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया ये जो है रिसेंबल करता है साउंड को। किसको रिसेंबल करता है? साउंड को, यानी साउंड की तरफ ये इशारा करता है, साउंड को ये बताता है। किस प्रकार? देखिए एग्जांपल, माय वॉच टिक्स लाउडली। माय वॉच टिक्स लाउडली, यानी कि मेरी जो वॉच है वो टिक टिक टिक्स, यानी टिक की आवाज, टिक टिक की आवाज। माय वॉच टिक्स लाउडली, यानी टिक टिक की आवाज करती है जोर से। तो ये आवाज जो है किसकी आवाज करती है? टिक टिक की। और टिक टिक की आवाज यानी कि साउंड को ये यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है, तो हमारा ओनोमेटोपिया। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, टैक्सी ड्राइवर्स are honking taxi drivers are honking horns।
वो क्या कर रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं। ठीक है, तो हॉर्न का जो साउंड होता है, हॉर्न की जो आवाज़ होती है, हॉर्न बजाने का, उसे कहा जाता है हॉकिंग। तो बात यहाँ पे भी किसकी कर रहे हो, साउंड की। ठीक है, हॉर्न की साउंड की बात करें या वॉच के साउंड की बात करें, माई वॉच टिक्स लाउडली, तो दोनों की साउंड की बात करें, तो जब साउंड की बात की जाती है तो होता है हमारा ओनोमोटोपिया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम सिमिली और मेटाफर की। सिमिली और मेटाफर दोनों के कंपैरिजन, दोनों में कंपैरिजन देखते हैं हम क्या होता है। बात करेंगे सिमिली। और बात करते हैं मेटाफर की। मेटाफर दोस्तों दोनों में कंपैरिजन होता है। दोनों में क्या होता है, कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन, अब कंपैरिजन तो होता है, लेकिन किस तरीके का कंपैरिजन होता है, तो कंपैरिजन जो होता है वो टू डिफरेंट थिंग, कंपैरिजन तो डिफरेंट थिंग के बीच में होता है, टू थिंग्स, दो अलग अलग चीजों के बीच में इसको कंपैरिजन किया जाता है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का सेकंड ऑब्जेक्ट से। ठीक है, फर्स्ट थिंग का सेकंड थिंग से कंपैरिजन किया जाता है। अब सिमिली में कंपैरिजन किया जाएगा, उसके लिए यूज होगा लाइक या एज। और कंपैरिजन किया जाएगा तो आपको कोटेशन में लाइक या एज जरूर दिखेगा। और मेटाफर में क्या होता है, कंपैरिजन तो किया जाता है लेकिन उसमें लाइक या एज नहीं होता है, लाइक या एज नहीं होता है। ठीक है, इसमें लाइक एज होगा। बात करते हैं, आपने कभी अगर गाना सुना हो तो चांद सी महबूबा हो मेरी, मैंने ऐसा सोचा था, तो चांद सी वो एग्जाम्पल है, वो सिमिली का है। और चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांदनी हो तुम, देखो चांदनी डायरेक्ट बोल रहा है तो चांदनी हो तुम, तो वो चांदनी वाला जो एग्जाम्पल है वो है हमारा मेटाफर से। देखते हैं किस प्रकार। आपने एडवर्ड स्पेंसर की अगर पोइम पढ़ी हो तो आइस एंड फायर, तो उसमें सिमिली और मेटाफर दोनों के एग्जाम्पल मिलते हैं। देखिए, माई आइस एंड फायर में कहा गया है माई लव इज लाइक टू आइस, और इसमें कहा गया है, देखिए कंपैरिजन हो रहा है, माई लव इज लाइक टू आइस। तो ये लाइक यहाँ पे कंपैरिजन के लिए यूज किया जा रहा है। जब कंपैरिजन के लिए लाइक यूज हो रहा है तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ, सिमिली। लेकिन बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, आई टू फायर, आई टू फायर। अब यहाँ पे फायर जो है, फायर का यूज किया जा रहा है, आग का कंपैरिजन किया जा रहा है। एडवर्ड स्पेंसर खुद का कंपैरिजन कर रहा है किसके साथ, आग के साथ। तो मैं तो हूँ, ये कह रहा है मेरी पत्नी जो है वो आइस की तरह है और मैं किसकी तरह हूँ, फायर की तरह हूँ। तो इसका अर्थ ये थोड़ी ना हुआ कि उसकी पत्नी बर्फ है, नहीं, वर्ड यूज किया उसने आइस, लेकिन सेंस क्या है उसका कि वो उसके वो क्या है, नीरस है। क्या है, नीरस है, नीरसता आइस को लेके वो बता रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या, आई टू फायर, मैं आग हूँ, तो वो तो ऐसा तो नहीं हुआ आग है, लेकिन वो आग की तरह मतलब एक्टिव है। आग की तरह क्या है, वो एक्टिव है, एक्टिवनेस उसकी इसमें बताई जा रही है। तो दोस्तों इस प्रकार के वर्ड यूज किए जाते हैं पोएम में, पोएट द्वारा, उसे कहा जाता है फिगर ऑफ स्पीच। इन वर्ड से पोएम की जो है वो ग्लोरी इंक्रीज होती है और इंटरेस्ट बरकरार रहता है। दोस्तों आज बात की हमने फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।